الرحیم۔ मिनिमम दोस्त जो है दो क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि हमने घर के अंदर पौधे लगाने हैं, पौधे से पौधे का जो है फासला कितना रखा जाए, या दरख्त अगर लगाना है, जहाँ पे भी दरख्त लगाना है उसका फासला कितना रखा जाए। उसमें जब भी आप घर के अंदर अगर कोई भी दरख्त या पौधा लगाते हैं, आपने कोई भी पौधा है आपका, चाहे वो आपका फ्रूट का है, चाहे आपका वो साय का है, चाहे आपका फूलदार है, कोई भी पौधा है, आपने देखना है फासला रखने के लिए कि वो पौधा जब बड़ा होता है, आप उसकी कुर्बो जवार में कहीं भी वो पौधा जो बड़ा पौधा बन जाता है उसकी देख लेंगे कि उसकी ऊपर से कैनोपी कितनी होती है। ये इसको कैनोपी बोलते हैं। ये जो ऊपर छतर जो है इसकी चौड़ाई आप देख लेंगे। इस चौड़ाई को आपने जो है हाफ करके, बल्कि इस चौड़ाई को आपने हाफ इसका और हाफ इसका आ जाएगा। तो जो भी पौधे लगाने हैं वो बड़े हो के आपका आपस में ये कैनोपीज जो है ये एक दूसरे के साथ टच ना करें। ये जगह जो है दरमियान में कम से कम 2-4 फुट की स्पेस जो है ना, दोनों पौधों के दरमियान में 2-4 फुट की स्पेस होनी चाहिए जब ये बड़े होंगे। अब इसमें आपने ये करना है कि फर्ज करो ये पौधा जो है आपका, कोई भी मैं कह लेता हूँ कि ये पौधा आपका जामन का है और ये पौधा आपका जो है कचनार का है। आपने ये दो पौधे घर के अंदर लगाने हैं। आपने देखना है कि जामन बड़ा हो के कितना फैलता है। फर्ज करो ये जो है ना, इसका जवानी में बिल्कुल मुकम्मल तौर पे जब ये बड़ा होता है, अगर इसकी कैनोपी जो है वो आपकी मुकम्मल तौर पे, कैनोपी की जो पैमाइश है आपने इस जगह से करनी है कि ये मुकम्मल चौड़ाई कितनी लेता है। फर्ज करो ये कैनोपी आपकी 14 फुट ले रहा है और दूसरी साइड पे आपका कचनार है। कचनार की ये कैनोपी जो है आपकी अगर 12 फुट है तो 12 और 14 आपका 26 फुट हो जाएगा। 26 फुट जिस वक्त आपका ये होगा तो ये पौधा 7 फीट इधर आएगा, ये पौधा 6 फीट इधर आएगा। तो ये दो पौधों के दरमियान में जो है आपका फासला जो है ये 13 फुट का होना चाहिए। मैं रिपीट कर देता हूँ कि घर में आप दो दरख्त लगा रहे हैं, एक आप जामुन का लगा रहे हैं, दूसरा आप कचनार का लगा रहे हैं। तो जामुन और कचनार को साथ साथ लगाने में फासला कितना होना चाहिए, या और जितने भी दरख्त वगैरह हैं उसमें आपने जामुन का देख लेना है कि बड़ा जामुन फर्ज करो उसका फैलाव ऊपर से जो कैनोपी है, जो जिसको छतर भी बोलते हैं, अगर वो 14 फुट बनती है, दिन के वक्त सूरज जिस वक्त, ये सूरज की रोशनी जिस वक्त 12 बजे जो है ये आपका सूरज बिल्कुल आप देख लें और इसकी रोशनी जो जिस वक्त ये पड़ती है तो ज़मीन के ऊपर इसका जो पैमाइश बनती है दिन 12 बजे जिस वक्त सूरज बिल्कुल सर के ऊपर होता है, और अगर ये पैमाइश आपकी 14 फुट बनती है बड़े से बड़े जामुन के दरख्त की। इसी तरह आप देख लें कि कचनार का कुर्बजवार जो दरख्त लगा हुआ है उसकी जो है इसी तरह सूरज जिस वक्त इसके ऊपर जो है वो रोशनी 12 बजे देता है तो साया कितना बनता है। वो साया अगर 12 फुट बनता है तो ये 12 और 14 को आप जो है टोटल कर लेंगे, 26 फीट बनता है। अब आपने डिसाइड करना है कि मैं जो अब पौधे लगा रहा हूँ उसके गड्ढे कितने दूर रखूँ। तो ये आपका गड्ढा जो है 12 और 14 26 का हाफ जो है ना 13 फुट पे आ जाएगा, क्योंकि आपका कचनार जो है 6 फीट इधर जाएगा, आपका जामुन जो है कचनार की तरफ 7 फीट जाएगा। 6 और 7 13 फीट जो है ना ये आपका फासला होना चाहिए। 13, 14, 15 आप कोई भी फासला रख सकते हैं। इसी तरह जो छोटे पौधे हैं उनका छोटा जो है वो फासला रखा जाएगा। तो आप जो है फर्ज करो आप घर के अंदर अमरूद वगैरह लगाना चाहते हैं, माल्टे का पौधा लगाना चाहते हैं, अमरूद का पौधा लगाना चाहते हैं, तो इसी हिसाब से ये माल्टे की कैनोपी आप देख लेंगे कि माल्टे की कैनोपी आपकी जो ऊपर से छत है, ये 12 बजे जो सूरज की जिस वक्त सूरज निकलता है आपका तो नीचे साया जो है ना, ये साया कितने एरिए में दे रहा है। ये साया फर्ज करो माल्टा आपका जो है वो 8 फीट में दे रहा है, 8 फीट दे रहा है, और साथ आप जो है अमरूद लगाना चाहते हैं तो अमरूद का जो है वो साया फर्ज करो आपको जो है ना वो मेरा है ये साया जो ये जिस वक्त 12 बजे दिन को आप देख रहे हैं कि जो इसका जवान दरख्त है वो नीचे साया कितना देता है। अगर ये 12 फीट दे रहा है और इसको हम फर्ज कर लेते हैं ये 10 फीट दे रहा है तो ये 5 फीट इसका हो गया और 12 फीट इसका, 5, 6, 11 फीट। ये पौधे से पौधा या जो गड़े से गड़ा फासला होगा ये आपका जो है 5 और 12, ये इसका जो है 10 फीट है और इसका जो है ना वो हमने रखा है 10 फीट अमरूद का रखा है और आपका जामुन का 8 फीट, सॉरी माल्टे का 8 फीट रखा था।
तो 8 फीट इसका है, और अमरूद का भी फर्ज करो जो है वो 12 फीट की बजाय हम इसको जो है सपोज कर लेते हैं कि ये 10 फीट है, तो या 8 कर लें, जितना भी उसमें देख लें कि जो आपके एरिए के मुताबिक, क्योंकि मुख्तलिफ एरियाज़ में इनकी जो है ना कैनोपी या फैलाव वगैरह, जो ज़मीन की ताकत वगैरह वो मुख्तलिफ होती है। अगर 8 फुट इसका जो है साया नीचे पड़ रहा है, 8 फीट इसका पड़ रहा है, तो ये 4 और 4 8, 4 फीट पौधा ये आएगा, 4 फीट पौधा ये आएगा, ये दोनों कैनोपीज जो है ना दरमियान में टच करती हैं। तो 4 और 4 8 फीट। फिर आपने ये पौधे से पौधे जो फासला है वो आपने तकरीबन जो है ना 8 से 10 फीट का फासला जो है वो रख लेना है। एक तो ये चीज़ आपकी थी कि जी हमने पौधों का फासला जो है वो घर के अंदर जाए या कहीं भी लगाना है, तो पौधों के दरमियान में हमने फासला कितना रखना है। दूसरी चीज़ आपकी जो है बिल्डिंग से, कि बिल्डिंग से जो है आपका फासला है कि घर से कोई बिल्डिंग है, कोई आपका कमरा है, तो बिल्डिंग से जो है दरख्त का फासला कितना होना चाहिए। बिल्डिंग से दरख्त के फासले का फिर वही असूल है कि आप दिन के वक्त 12 बजे जो है आप इसकी रोशनी को देख लें, इसके साए को देखें कि इस पौधे का साया ज़मीन में कितने फिट पड़ता है। जो फासला फर्ज करो ये आपका जो है जामन है, फिर वही, तो ये फासला फर्ज करो आपके इलाके में जामन का फैलाव या जो घेरा सेहतमंद जवान जामन है वो 12 फीट है। अगर ये 12 फीट है तो आपने इसको इस साइड से कम अज़ कम भी इस बिल्डिंग के से जुदा जो रखना है, कम अज़ कम आपने इसको 6 फीट रखना है। और ज़्यादा रिकमेंडेड ये है कि आप इसके अंदर जो है वो 2 फुट और ऐड कर दें। अगर इसको आप 8 या 10 फीट तक ले जाएं तो ज़्यादा मुनासिब होता है, क्योंकि जितना ये कैनोपी बनती है, ये छतर बनता है, तकरीबन इतने ही एरिए में दरख्तों की नीचे जड़ें जो है वो आती हैं। तो इस वजह से आपने जो कोशिश करनी है कि ये जिस वक्त जो है आपका अगर 12 फुट गिरा है तो 6 फीट इधर होगा, 6 फीट इधर होगा, तो ये 6 की बजाय आपने मज़ीद जो है, ताकि ये आपकी फाउंडेशन के नीचे जड़ें, इसके बिल्डिंग के नीचे जड़ें ना आ जाए, तो नीचे जड़ें रोकने के लिए और उसके अंदर जाने से रोकने के लिए आप इसको मज़ीद 2-1 फुट जो है वो साइड पे अगर कर देते हैं तो ये आपका जो है पौधा जो है आपकी बिल्डिंग को नुकसान नहीं देगा। दूसरे जो इसके पत्ते वगैरह हैं वो इसकी छत के ऊपर जो है नहीं गिरेंगे। अगर ये पत्ते छत के ऊपर गिरते हैं तो इसका जो बारिश का ड्रेनेज सिस्टम है वो आपका जो है वो रुक जाता है और बिल्डिंग ऊपर से छत से लीक करना शुरू कर देती है। इसलिए बिल्डिंग से कम से कम आपका जो दरख्त है वो इतने फासले पे दूर होना चाहिए ताकि उसकी जड़ें नीचे ना जाए और उसके पत्ते उसकी छत के ऊपर जो है वो ना गिरें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।